सभी को मेरा अभिनंदन, आभार और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज की कहानी है कौवे और चालाक लोमड़ी की। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। एक कौवे की और लोमड़ी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन बच्चों, आपको पता है लोमड़ी बहुत चालाक जानवर होती है। तो उसने एक दिन क्या चालाकी की, यही इस कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एक दिन कौवे को एक घी लगी रोटी का टुकड़ा मिला। कौवे ने उसे अपने चोंच में दबाया और फुर्र से पेड़ पे जाकर बैठ गया। कौवा जैसे ही रोटी खाने जा रहा था, लोमड़ी ने देखा कि अरे वाह, आज तो कौवे भाई को घी लगी रोटी, चिकनी चुपड़ी रोटी का टुकड़ा कहीं से मिल गया है। और लोमड़ी को लालच आ गया कि ये तो रोटी का टुकड़ा मुझे ही चाहिए खाने के लिए। अब कौवा क्यों देगा रोटी का टुकड़ा लोमड़ी को, क्योंकि कौवे को मिला है तो कौवे का हो गया। मगर लोमड़ी ने सोचा, इस कौवे की अगर मैं झूठी तारीफ करूंगी तो शायद ये अपना मुंह खोल दें और रोटी नीचे गिर जाए। तो लोमड़ी ने कौवे से चिकनी चुपड़ी बातें करनी शुरू की। उसने कहा, कौवे भाई आपके पंख कितने चमकीले हैं। कौवे ने कहा और कौवे ने अपनी चोंच नहीं खोली। लोमड़ी ने कहा, लो अब तो मुझे तो रोटी का टुकड़ा मिला नहीं खाने को। फिर उसने फिर कहा, कौवे भाई आपका रंग कितना काला और चमकीला है। फिर कौवे ने तारीफ तो सुन ली, लेकिन बोला और अपनी चोंच को बंद ही रखा। रोटी का टुकड़ा नीचे नहीं गिरा और लोमड़ी को कुछ नहीं मिला खाने को। लोमड़ी ने फिर बहुत सोचा मैं कैसे तारीफ करूं कि कौवे का मुंह खुल जाए। तो फिर लोमड़ी ने कहा, कौवे भाई आप कितना सुंदर गाते हैं। अब तो कौवा अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समाया और कौवे ने गाना शुरू किया, काव 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 काव। जैसे ही कौवे ने अपनी चोंच खोली और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी ने जल्दी से रोटी का टुकड़ा उठाया और भाग गई घने जंगल की ओर। कौवे के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि उसने तो झूठी तारीफ सुननी थी ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। ईश्वर ने हमको भी समझ दी है, हमें अपनी समझ से काम करना चाहिए। किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं फिर आऊंगी आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए।